वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन एट्थ बाबा एमपी जिनकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से क्लास एट्थ की जो गणित है और जो विज्ञान है उनके वन शॉट पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, उनके बेस पर अपन आगे बढ़ते हैं। यानी आपने चैप्टर 4 पढ़ लिया होगा, लेकिन इतना अपन नहीं पढ़ेंगे। सिंपल वो सवाल करेंगे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन आंकड़ों को पाई चार्ट में प्रदर्शित कीजिए। तो पाई चार्ट कैसे बनाते हैं? पहले तो वो जो सारणी दे रखी है उस सारणी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे ये भाषा दे रखी है, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, तो अपन इसको जो है ना ऐसे ऊर्ध्वाधर जो है सेट कर देंगे। जैसे ये इस तरह से है ना, अपन इसको पहले इस तरह से लिखेंगे। फिर दो जो नए कॉलम है, संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण, उनको लगाएंगे। फिर ये देखिए किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने किस प्रकार से इसको जो है सारणी को ऐसे ऊर्ध्वाधर रूप में जो है एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अपन इस तरह से कवर अप करेंगे। हालांकि ये काम आपको स्किल से करना है और मैं तो वन शॉट बना रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा जो है रफली चलूंगा, क्योंकि अगर फेयर लिखेंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। मतलब आपको समझ में आने से है, भले कैसे भी आए, ठीक है। और एक जो पार्ट बनेगा वो 10 मिनट से अधिक नहीं होगा। 10 मिनट के बाद वाला जो ज्ञान है वो सेकेंड पार्ट में दिया जाएगा। तो प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से जाकर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद पाई चार्ट के लिए क्या होगा कि दो नए एक्स्ट्रा कॉलम आ जाएंगे। एक आएगा संपूर्ण भाग और एक आएगा केंद्रीय कोण। संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक नया कॉलम ऐड कर देंगे पाई चार्ट के लिए, एक संपूर्ण का भाग और एक आएगा केंद्रीय कोण, ठीक है। अब देखो होगा क्या, संपूर्ण का भाग से मतलब ये है कि जो टोटल योग दे रखा है, टोटल योग कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। तो करना लिखना कैसे है, जैसे हिंदी के सामने तो 40/72, मतलब योग को नीचे और जो यहाँ पर जो नंबर देखा वो उसके ऊपर, मतलब होगा 40/72। उसी प्रकार ये 12/72, फिर ये 9/72, 7/72 और 4/72। ये काम करने के बाद आप क्या करो, इसको काटो अगर ये कट रहा है तो। जैसे ये भिन्न अगर सॉल्व होके हो रही है, कट रही है, तो इसको काट सकते हो, ठीक है ना। और अगर नहीं काटना चाहते हो तो डायरेक्ट आगे बढ़ जाओ। आगे डायरेक्ट आगे कैसे बढ़ेंगे कि केंद्रीय कोण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस पूरी भिन्न को, ये जो व्यवस्था बनी है ना संपूर्ण का भाग, इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 40/72 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार वापस चाल 12 ये 12 है ना, 12/72 इंटू 360 डिग्री, और फिर 9/72 इंटू 360 डिग्री, फिर 7/72 इंटू 360 डिग्री, फिर लास्ट में बचा अपना 4/72 इंटू 360 डिग्री। अब देखो ये सॉल्व कैसे होगा। ये सॉल्व कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि देखिए आप खुद जानते हैं 72 को अगर 5 बार गुणा किया जाए, मतलब 72 को 5 बार गुणा किया जाए, देखो क्या होगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ता 35 और 1 36, मतलब 72.360 डिग्री होता है। तो ये जो नीचे वाला 72 है, सबके नीचे 72 ही है, तो इसको 5 बार ही काटेगा। 72 को 72, 72.360, ये सब देखो 5 बार काट देगा इसको। इसको भी 5 बार ही काटेगा, ये सबको 5 5 बार काटेगा। तो नीचे तो अपना एक रह जाएगा। अब डायरेक्ट करना क्या है, बस आगे वाली संख्या को इंटू करना है। जैसे देखो ये 40 है और ये 5 है, 40 पंजे कितने होते हैं, 200 डिग्री हो जाएगा। तो एक कोण 200 डिग्री निकल के आया। उसी प्रकार देखो ये 12 है, ये 5 है, मतलब 12 × 60 हो जाएगा। फिर देखो ये 9 है, ये 5 है, 9 पंजे 45 डिग्री होगा। उसी प्रकार 5 7 35 डिग्री हो जाएगा। फिर देखो ऊपर 5 है, नीचे ये 4 है, मतलब सामने ही 4 है, तो 520 डिग्री हो जाएगा। तो देखो ये सारे जो कोण है ना वो निकल के आ चुके हैं। अब इन कोण को करेंगे क्या, अपन पाई चार्ट में बता देंगे। तो देखो पाई चार्ट बनाने के लिए जो है अपने पास में चंदा वगैरह होना चाहिए, लेकिन अपन एक रफली तरीके से समझे तो आप समझ सकते हैं कि जैसे पाई चार्ट है, ठीक है ना। तो पाई चार्ट तो जैसे वर्त के आलेख में ही बताया जा सकता है। अब देखो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो कोण है ना, बड़ा वाला कोण, उसको देखो आप। बड़े वाले कोण से फिर छोटे छोटे कोण अपन आराम से बता सकते हैं, क्योंकि देखो सबसे बड़ा जो कोण है वो 200 डिग्री है, और अब आप खुद जानते हैं कि एक वर्त के अंदर ये वाली लाइन 180 डिग्री की होती है। तो 200 डिग्री मतलब थोड़ा सा इससे अधिक होगा। मतलब अधिक कैसे हो सकता है, अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं एज अ स्टूडेंट, कि भाई देखो अगर ये 180 डिग्री का है और अगर इससे थोड़ा सा अधिक बढ़ाए, मतलब इतना कम से कम अपन ले ले इसको, है ना, तो इसको 200 डिग्री मान सकते हैं। मतलब देखो ध्यान से देखना, जैसे 180 तो ये हो गया। अब 180 में अधिक कितना चाहिए, 20 ही तो और अधिक चाहिए ताकि वो 200 हो जाए। तो लगभग ऐसा हो जाएगा, देखना ये 200 डिग्री अपने को ऐसा मिलेगा। नहीं तो बढ़िया वर्त बनाओ,
फिर एक चंदा लो, चंदे से माप के भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, चंदे से माप के भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जो होशियार बच्चे होते हैं वही वन शॉट देखते हैं, उन्हें ही समझ में आता है। तो ये तो हो गया अपना 200 डिग्री, जो कि किस भाषा का, हिंदी भाषा का। तो हिंदी भाषा का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद बड़ा कौन कौन सा है, 200 के बाद बड़ा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कैसे हो सकता है, 60 डिग्री ऐसे ही होता ना, 60 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनता है, कुछ इस प्रकार से। तो अपने को एवरेज लेना लगभग, ठीक है ना, एवरेज ही समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर चंदा रखोगे ना, चंदा रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 60 यहाँ से कितना कटेगा, ठीक है ना। फिलहाल अगर अपन एवरेज से लेंगे तो भी कोई काटने वाला नंबर नहीं है, बस पता लग जाना चाहिए भाई 60 डिग्री बन ही रहा है। ये 60 डिग्री किसका बन रहा है, हिंदी का, सॉरी अंग्रेजी का, ये इस्तेमाल करता है। उसका बाद बड़ा कौन है 45 डिग्री। देखो 60 अगर इतना होगा तो 45 से थोड़ा छोटा सा होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। जैसे देखो लगभग इसको इस तरह से मान लो, ठीक है ना, इससे थोड़ा सा छोटा, यानी ये वाला, ठीक है ना, ये वाला अपने को मान लो 45 डिग्री, जो कि किसका है, मराठी का, मराठी का एम मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 35 डिग्री है, 35 डिग्री थोड़ा सा छोटा होता है, इससे थोड़ा सा छोटा। अब देखो 20 को तो आप इतना ही मान लो, क्योंकि देखो इसके समक्ष अगर आप देखें तो 20 इतना ही अपने लिया, तो इतना भी इधर साइड में 20 होगा, बचा हुआ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, बचा हुआ 35 हो जाएगा। तो 20 डिग्री तो हो गया अपने पास में किसका, बंगाली का बी ले लीजिए अपन, और 35 डिग्री यहाँ पर रहेगा तमिल का टी। इस प्रकार से अपन जो है पाई चार्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। पहले सबसे बड़ा कौन, उसके बाद थोड़ा और बड़ा, छोटा छोटा छोटा, मतलब ऐसे चलते रहना आपको। और अगर चंदे से माफ के करो तो सबसे बेटर है। चंदा क्या करना, बस चंदे को यहाँ पर रखना है, ठीक है ना, चंदे को बस यहाँ पर आप रख दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। वापस एक बार आप समझ लीजिए इसको कैसे किया हमने। पहले भाषा, विद्यार्थी, फिर संपूर्ण का भाग तक आ गए। संपूर्ण के भाग के बाद क्या करना, इसको सबको 360 से इंटू करना है। जैसे मैं अगर एक बार आपको काट के बता देता हूँ। जैसे देखो ये 40/72 था, ठीक है ना, इंटू कर रहे थे अपन 360 डिग्री से, और 72 का भाग जो है इसे 360 में जाता है 5 बार, फिर इसको इंटू किया तो 5 चौक 20, ऐसे 200 डिग्री आया। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके अपने जो है सारे कोण निकाले हैं। और फिर इन कोणों को जो है पाई चार्ट पर दर्शाने का तरीका रहेगा कि अपने पास प्रकार वगैरह हो, चंदा वगैरह हो, और अगर नहीं भी हो तो भी आप एवरेज से बता सकते हो, एवरेज से भी आप इसको बता सकते हो, कोई काटने वाला नंबर नहीं है। लेकिन जो ऊपर आप ये काम कर रहे हो वो एकदम आपके परफेक्ट होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है, तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम लिखो। तो एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं होना, 5 से बड़ी एक संख्या होना, और 5 से बड़ी संख्या नहीं होना। तो देखो ये प्रायिकता वाला सवाल है, ठीक है ना। तो प्रायिकता का सबसे पहले एक सूत्र लिख देते हैं एक बार, क्योंकि सूत्र ही नहीं आ रहा फिर उत्तर कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर सूत्र आपको आना चाहिए, प्रायिकता बराबर क्या होती है, घटना के अनुकूल परिणाम बटा घटना के कुल संभावित परिणाम, ठीक है ना, घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। ये तो हो गया अपना पास में सूत्र। अब देखिए एक पासे की बात करते हैं, तो पासे में टोटल परिणाम कितने हैं। पासे के अंदर देखो 6 फलक है, और 6 फलकों में टोटल परिणाम कितने आएंगे, 6 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल जो संभावित परिणाम है, ये जो कुल संभावित परिणाम वो कितने हैं पासे में, 6 हैं। अब देखिए इसका जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या है, मतलब इन सब में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। जैसे अगर मैं इस लिखूँ अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक तो 2 है, एक 3 है, और एक 5 है। ऐसे 3 रिजल्ट ही बार आ रहे हैं। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने पास में अभाज्य संख्या के, 3, 3 बट्टा कुल थे 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट वाला सवाल कह रहा है कि अभाज्य नहीं हो, मतलब अभाज्य नहीं हो तो भाज्य संख्या होगी। अभाज्य के बाद जितनी भी संख्या है वो दूसरी संख्या रहेगी ना, मतलब ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए बस। तो 2 3 और 5 को छोड़ देंगे तो बचेगा कौन, 1 4 और 6, ये भी 3 परिणाम बचेंगे। तो ये 1 3 और 5, ये भी 3 परिणाम बच रहे हैं, जो कि अभाज्य क्या बोल रहा था, ये अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, सॉरी 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 हमने थोड़ा उल्टा कर दिया है, अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो नहीं में कौन कौन सी, एक तो 1 हो गया, एक 4 हो गया, और एक 6 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे भी 3 परिणाम ही है, 3/6 वही 1/2, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब अभाज्य का बोला तो हमने अभाज्य ली, जब अभाज्य नहीं चाहिए तो फिर अभाज्य के अलावा जो बचेगी वो अभाज्य नहीं होगी। उसके बाद देखिए तीसरा जो सवाल है इसमें कह रहा है कि 5 से बड़ी एक संख्या, क्या 5 से बड़ी एक संख्या आपको नजर आ रही है, सिर्फ एक ही नजर आ रही है। तो ऐसे सिर्फ परिणाम कितना है, एक ही है, टोटल 6 परिणाम में सिर्फ एक परिणाम ऐसा है। तो इसकी पढ़ाई कितना होगी, 1/6, जो कि करती नहीं है, ये अपना आंसर रहेगा। चौथे की बात करें
तो ये कह रहा है कि 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी कौन सी नहीं है, या 4 संख्या, ऐसे 4 रिजल्ट है, मतलब 4/6 है, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3। बाकी वाला सवाल जो है अपन पार्ट 2 में करेंगे, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। धन्यवाद।